हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू टू स्मॉलर पार्ट which have their velocity in the ratio of 3:2, the ratio of nuclear size will be okay। तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, इट कंसीडर करो ये ब्रेक हो रहा है दो स्मॉलर न्यूक्लियस में, लाइक ऐसा। ओके, इसकी वेलोसिटी v1 ले लो और इसकी वेलोसिटी v2। ठीक है, लेट इसका मास कितना लेता है m1 और इसका मास में कितना लेता है m2। ठीक है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक होने के बाद एक पार्ट का मास वेलोसिटी v1 है, दूसरे पार्ट एक का वेलोसिटी v1 है, सेकंड का वेलोसिटी v2। एक का मास m1 ले लो, दूसरे का मास m2 ले लो। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि अगर कि v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3/2, देन रेशो क्या निकाला दिया, क्या बोला है, देन रेशो ऑफ दियर न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज मतलब मैंने पहले भी बताया था, न्यूक्लियर साइज का मतलब रेडियस। जब भी न्यूक्लियर साइज बोला गया इनडायरेक्टली रेडियस बोला जाता था, इसका मतलब रेडियस का रेशो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, रेशियो का कितना आएगा और जो भी रेशो आएगा पहले कैलकुलेट करना और इसके साथ कंपेयर करना। ठीक है, रेशो किस फॉर्म में चाहिए मुझे, यहाँ पे रेस टू 1/3 के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ओके। तो मुझे वेलोसिटी का रेशो दिया हुआ है, किसका रेशो चाहिए हमें यहाँ पे, मुझे रेडियस का रेशो चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के रेशो से हम क्या निकालेंगे, मास का रेशो निकालेंगे। और जैसे मुझे मास का मिल जाएगा तो डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी के रेशो से मास का रेशो निकालते हैं। तो वेलोसिटी के रेशो से मास का रेशो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे याद है मैंने बताया था कि जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो बोल सकता है यहाँ पे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जीरो, बिकॉज इनिशियली ये न्यूक्लियस किसमें है, रेस्ट में। इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। फाइनली जब ब्रेक होता है तो ये दोनों मूव कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, इसका मोमेंटम फर्स्ट का इस m1v1 प्लस सेकेंड का कितना आएगा, इट इज m2 इंटू v2। क्लियर, तो यहां से बोल सकता है ये इज m2v2 इज इक्वल टू माइनस m1v1। तो यहां से बोल सकता हूँ व्हाट इज ठीक है, इट इज m2 डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू v1 बाय कितना हो गया, v2। ठीक है, मिल गया यहाँ से। तो अब हो सकते हैं यहाँ पे v1 बाय v2, सॉरी क्या निकाला हमें यहाँ पे, m1 बाय इट इज m2 डिवाइड बाय, या इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे, इट इज m1 v1 is equal to minus m2 v2। तो इट्स m1 divided by m2 is equal to minus v2 divided by v1। v2 by v1 कितना है मेरे पास यहाँ पे, v1 by v2 कितना है 3/2। तो m1 by m2 कितना हो जाएगा, दैट इज m1 divided by m2 is equal to minus 2/3, इसका रेसिप्रोकस। चलो यहाँ तक मिल गया, मास का रेशो मिल गया। हमें लेना है क्या, पॉजिटिव लेना है, बिकॉज यार नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज दोनों ऑपोजिट अपोजिट, जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, ये जो दो न्यूक्लियस बनेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। चलो क्लियर, मास का रेशो मिल गया। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, सेम होता है। जितने भी टाइप के न्यूक्लियस है उनकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम। तो बोल सकता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। ठीक है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर इक्वल। जितने भी न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं सबका डेंसिटी सेम होता है। ओके, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, मास 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम 1 इज मास 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम 2। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, मास 1 डिवाइड बाय मास 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम 2। मास 1 बाय मास 2 कितना है, 2/3। ये हो गया 2/3 और ये कितना आएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई r2 का क्यूब। क्लियर, यहाँ से 4 पाई बाय 3 कैंसल, कितना आपके पास यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ गया r1/r2 दी होल क्यूब इज इक्वल टू 2/3। दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं, क्यूब रूट, तो कितना आएगा, इस r1/r2 इज इक्वल टू 2/3 ये आ गया रेशो ऑफ रेडियस। और मेरे पास रेशो ऑफ रेडियस कितना दिया, x/3, यहाँ कितना आ रहा है 2/3, इसका मतलब x कितना है 2 है। ठीक है,
x इज इक्वल टू, therefore we can say x का वैल्यू 2 है। जब भी क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो मैंने अगर रेशो ऑफ वेलोसिटी दिया तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, रेशो ऑफ मास निकाल लेता हूँ। फिर डेंसिटी मुझे पता है कि दो न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, तो ये फर्स्ट न्यूक्लियस सेकेंड न्यूक्लियस दोनों की डेंसिटी इक्वल कर लेता हूँ और यहाँ पे मास का रेशो मैं यूज कर लूंगा। तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, रेशो ऑफ रेडियस। रेशो ऑफ रेडियस इज नथिंग बट रेशो ऑफ साइज। जब भी वर्ड बोला गया साइज, साइज इज नथिंग बट रेशियो क्या आएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। चलो क्लियर समझ में आपको? थैंक यू फॉर वॉचिंग।